जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। आज मैं एक नई कहानी लेकर आपके समक्ष हाजिर हुई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब करें। चलिए अब कहानी की ओर। कहानी का नाम है मृत्यु से पहले कौन से 4 पत्र भेजता है काल। एक बार एक व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था। वह पूजा पाठ बहुत किया करता था और सोचता था कि मेरी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है, तो वो क्या करे। और एक दिन उसको बड़ी चतुराई सूझी। उसने सोचा काल को ही अपना मित्र बना लिया जाए। उसने अपने मित्र काल को बनाना ही उचित समझा, तो उन्हें पूजा पाठ किया और काल को अपना मित्र बनाया और कहा कि तुम किसी को भी नहीं छोड़ते और किसी दिन मुझे भी आग धर लोगे। तो काल ने कहा ये तो मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है। सृष्टि तो ये शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, पर तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं जितनी रियायत कर सकता हूँ करूँगा। और मुझसे क्या आशा रखते हो, साफ साफ कहो। तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, मित्र मैं इतना ही चाहता हूँ कि जब भी तुम मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आओ तो कुछ दिन पहले एक पत्र लिख देना, ताकि मैं बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें सिखा दूं, समझा दूं और स्वयं भी भगवान के भजन में लग जाऊं। काल ने बड़े प्रेम से कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको एक नहीं आपको 4 पत्र भेजूंगा, चिंता मत करो। चारों पत्र के बीच समय भी अच्छा खासा दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर काम निपटा लो। व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय निकल गया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्यों को पूरा कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो 4 पत्र वो भेजने वाले ही है। वो 4 पत्रों के बारे में सोचता कि वो 4 पत्र वो भेजेंगे, तब तक मैं सारा काम निपटा लूंगा। बड़ी खुशी से वो अपना समय व्यतीत करने लगा। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी भी आ गई। तो काल अपने दूतों सहित उसके समीप आकर बोले, मित्र अब तो तुम्हारा समय पूरा हो गया, मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता और दृढ़ता अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति ने अपने माथे पर बल पड़ गए गुस्से से भ्रुकुटी भी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्र पर, मेरे साथ विश्वासघात करते हो, ये तो बात बहुत गलत है। तो तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने तो मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना दिए अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ गए। मित्रता तो दूर सही, तुमने तो अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा, कहता, मित्र इतना झूठ तो ना बोलो, मैंने आपको एक नहीं बल्कि 4 पत्र भेजे अपने वायदे के अनुसार, तुमने एक का भी उत्तर नहीं दिया। उस व्यक्ति ने बड़े चौंक कर पूछा, कौन से पत्र? कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। तब काल भी हंसने लगा और कहने लगा कि सुनो, मेरा पहला पत्र था आपके काले सुंदर बाल, उन्हें सफेद कर दिया और ये कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। पर बनावटी रंग लगाकर आपने बालों को फिर से काला कर दिया और पुनः जवान बनने के लिए सपनों में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। फिर कुछ दिनों के बाद दूसरा पत्र भेजा और मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा, जिसमें तुमने ये देखा कि किस तरीके के साथ तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है। जब तुमने वो देखा, तुमने क्या किया, मोटे मोटे शीशे अपनी आंखों पे चढ़ा लिए और जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप भगवान का ध्यान नहीं किया। इतने में भी तुम सावधान नहीं हुए, तो मुझे अपनी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को ही छुआ
हिलाया और तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और ये हर बार एक नई बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार है। अपने अंतिम पत्र के रूप में, यानी कि चौथा पत्र जब भेजा, तो मैंने क्या किया, रोग, कलेश, पीड़ाओं, इन सबको तुम्हारे पास भेजा, परंतु अपने अहंकारवश तुमने सब कुछ अनसुना कर दिया। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्रों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गफलत में ही शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा और मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, आगे जाके भगवान का भजन करूंगा, लेकिन भजन कर ही नहीं पाया। अपनी कमाई अच्छे कर्मों में लगा पाऊंगा, पर वो कल आया ही नहीं, क्योंकि मैं हर काम को कल पर छोड़ता रहा। तब काल ने कहा, आज तक तो तुमने जो भी कुछ किया सुरंग, स्वार्थ और भोगों के लिए जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़कर तुमने कर्म किए। उस व्यक्ति को जब अपना कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया तो उसने काल की को करोड़ों संपत्ति का लोभ दिया। काल ने हंसकर कहा, मित्र, ये सब मेरे लिए धूल के समान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। धन, दौलत, शौहरत, सत्ता, ये सब संसारी लोभों का वश में कर सकता है, मुझे नहीं। काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते। ये ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता था और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने पर बाध्य होता, पर तुम्हारे पास तो ये धन थैले भर कर का भी नहीं है, तो तुम्हारे ये सारे रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, तिजोरी में जमा धन संपत्ति सब यही छूट जाएगा। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निर्वस्त्र हो जाओगे जैसे भिखारी की आत्मा चाहती है। काल ने जब मनुष्य को इस बात की एक बात भी नहीं सुनी तो वह हाय हाय कहकर रोने लगा और सभी संबंधियों को पुकारा और कहने लगा, मुझे काल ने पकड़ लिया है, प्राण पकड़ लिए हैं। तब चल पड़ा वो गंतव्य की ओर। तब काल से कहने लगा, मुझे इस बारे में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। तब काल कहने लगा, एक बार भागवत संदेश तो खोलते, भागवत तो खोल कर देखते, तुम्हें सारे संदेश, तुम्हें सारी शिक्षाएं मिल जाती। तो इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? इससे शिक्षा तो यही मिलती है कि एक ही सत्य है जो अटल है, वो है कि हम एक दिन जरूर मरेंगे। हम जीवन में कितनी भी धन दौलत जमा कर लें, शौहरत पाए, कैसी भी संतान होगी, सब अनिश्चित है, समय के गर्भ में छुपा हुआ है, परंतु हम मरेंगे एक दिन। बस यही तो एक बात का जो जन्म के साथ तय हो जाती है। जब जन्म होता है तभी मृत्यु भी तय होती है। समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर भी कम से कम हमें प्रभु परमेश्वर को याद में रहने का, रखने का अभ्यास करना चाहिए। इसमें तो हर एक को, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको प्रभु परमेश्वर की याद में रहकर ही कर्म करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा और आप भी अपना ध्यान शुभ कर्मों में और प्रभु की भक्ति में जरूर लगाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।